बच्चों कल आपका एनटीएससी का एग्ज़ाम है। हम इस वीडियो में आपको आज जो एनटीएससी का एग्ज़ाम हुआ है, जैसे कुछ स्टेट थे, जैसे मेघालय था, मिज़ोरम था, अंडमान एंड निकोबार था, यहाँ पर आज एनटीएससी के एग्ज़ाम हुए हैं। स्टेज 1 का एग्ज़ाम हुआ है। तो एक समस्या थी बच्चों के मन में कि जो सिलेबस है वो किस प्रकार से पूछा जा रहा है। तो मोस्टली जो सिलेबस जो पूछा गया है वो जो न्यू सिलेबस है, रिसेंट सिलेबस है, जो अपडेटेड सिलेबस है, जो सीबीएसई ने प्रोवाइड किया है, बाकी स्टेट गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया है, उनसे एग्जाम्स लिए जा रहे हैं। अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट ने अपना अपना अलग रिलीज़ किया था, तो थोड़ा बहुत वेरी करता है। बट जो सीबीएसई ने जो मोस्टली जो गाइडलाइंस दी थी, तो सभी स्टेट में लगभग उसी हिसाब से चैप्टर या टॉपिक गायब हुए हैं। तो आपको परेशान नहीं होना है। ज़्यादातर जो क्वेश्चन हैं आपके वो आपके अपडेटेड सिलेबस से ही आ रहे हैं। बट कुछ क्वेश्चंस हैं ऐसे जो क्या है कि कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो सभी टॉपिक से थोड़ा थोड़ा मैच करते हैं, तो हम उनको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं कि कौन से टॉपिक से पर्टिकुलरली क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस हिसाब से भी अगर हम कहें तो कॉमनली कुछ ना कुछ क्वेश्चंस हैं जो रिजेक्टेड सिलेबस है, जो सिलेबस कट किया गया है, उससे भी कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे गए हैं। सबसे पहले हम पेपर के एनालिसिस में आज हम देखते हैं जो हमें बच्चों ने बताया, रिव्यू करके हमें जो भी इन्फॉर्मेशन मिली है, बच्चों ने हमें मैसेज किया, व्हाट्सएप से हमें बताया कि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। हमने कुछ बच्चों से फ़ोन पे भी बात की, तो उन्होंने बताया कि जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं वो आपके जैसे कोडिंग डिकोडिंग से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग से यहाँ पर आपको क्वेश्चन सबसे ज़्यादा मिल जाएगा। और फिर उसके बाद बात करें हम नंबर और रैंकिंग से भी कुछ क्वेश्चन थे। ब्लड रिलेशन से लगभग 2 क्वेश्चन थे। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग से करीबन 8 या 10 क्वेश्चन थे कोडिंग डिकोडिंग से, तो कोडिंग डिकोडिंग बहुत ही मायने रखती है। सीरीज से 4 क्वेश्चन थे ऑन ए राउंड एवरेज बात करें तो, और अल्फ़ाबेट टेस्ट से आपके लगभग 1 क्वेश्चन यहाँ पे थे। नंबर एंड रैंकिंग से 1 क्वेश्चन यहाँ पे था, पूछा गया था, जैसे बच्चों ने बताया मुझे। और मैथमेटिकल ऑपरेशन पर तो कुछ जगहों में मैथमेटिकल ऑपरेशन जैसे होते हैं आपका जितने भी बॉडमास रूल होता है उसी को यूज करके होता है, तो उस पर करीबन ऑन एन एवरेज 5 या 4 क्वेश्चन सभी जगह पूछे जा रहे थे। तो आपने आई होप कि मैथमेटिकल ऑपरेशन पे क्वेश्चन किया होगा। डायरेक्शन सेंस पर 2 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज सभी में थे। इवेंट डायग्राम पर 5 क्वेश्चन लगभग सभी में था। टाइम एंड क्लॉक पर 2 क्वेश्चन लगभग थे सभी में। तो टाइम एंड क्लॉक आई होप कि आपने रिवाइज किया होगा। तो आज के पेपर एनालिसिस के हिसाब से जो भी कोई एग्जाम में जो आया था, टाइम एंड क्लॉक वहाँ पे 2 क्वेश्चन लगभग थे। मिसिंग कैरेक्टर से 4 क्वेश्चन थे। मिसिंग कैरेक्टर्स आपने प्रैक्टिस की होगी। और नॉन वर्बल सीरीज यहाँ पर उससे तो कम ही क्वेश्चन थे। नॉन वर्बल क्लासिफिकेशन, एनोलॉजी, नॉन वर्बल, इनमें से भी कुछ कम ही क्वेश्चन थे, ज़्यादातर क्वेश्चन नीचे थे। मिरर एंड वाटर इमेज से 2 स्टेट में क्वेश्चन पूछा गया था, वहाँ पर मिरर एंड वाटर इमेज से क्वेश्चन थे। क्यूब और डाइस, डेफिनेटली बच्चे क्यूब एंड डाइस से क्वेश्चंस यहाँ पर ज़्यादा मात्रा में पूछे गए थे। करीबन जैसे अंडमान की बात करें तो वहाँ पर 4 क्वेश्चन थे, मिजोरम की बात करें तो वहाँ पर 2 क्वेश्चन थे, और इस प्रकार से क्यूब एंड डाइस यहाँ पर क्वेश्चन पेपर यहाँ पर पूछे गए थे। ठीक है, पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग से सिर्फ एक स्टेट में क्वेश्चन आया था, जिसमें पेपर फोल्डिंग और कटिंग के क्वेश्चन करने थे, और हो सकता है कि आपके एग्जाम में भी आ जाए। थोड़ा टफ होता है क्योंकि इसमें गलत करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और एम्बेडेड फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन तो आपको 3-4 क्वेश्चन मिल ही जाएंगे, और आज भी 3-4 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए थे। पजल टेस्ट की बात करें तो पजल टेस्ट के क्वेश्चन लगभग सभी जगह पूछे जाते हैं, तो इसके लगभग 2 या 3 क्वेश्चन थे ऑन एन एवरेज अगर बात करें। और फिगर पार्टीशन एंड डॉट सिचुएशन की बात करें तो यहाँ पर इनसे भी कुछ एकाकी क्वेश्चन पूछा गया था। और क्रिप्टोग्राफी से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। और बाकी जो आपके टॉपिक हैं डाटा सफिशिएंसी, इन सब से भी कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो ऑन एवरेज अगर बात करें तो इसमें जो टॉपिक दिए गए हैं 1 2 3 4 जिस सीक्वेंस में दिए गए हैं उसी सीक्वेंस में नंबर ऑफ क्वेश्चंस या उनकी वेटेज भी इसी तरीके से आपसे इस एग्जाम में पूछे गए थे। तो आई होप कि टफ होने बिल्कुल नहीं होने वाला। जिन लोगों ने पहले प्रैक्टिस पेपर सॉल्व किए होंगे या फिर जिन्होंने नहीं किए हैं वो आप देख सकते हैं, पुराने वीडियोज अवेलेबल है हमारे चैनल पर, आप उनको देख सकते हैं। सेम उसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आपको जो ट्रिक्स बताई गई हैं सेम उसी को फॉलो करना है आपको। और डेफिनेटली आपको बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं होना है। आपको मैथ के सेक्शन में जो पोर्शन आपका सबसे बेहतरीन बनता है उस पोर्शन को आपको सबसे पहले प्रिपेयर करना है एग्जाम में, और जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है उसको आपको लेट ट्राई करना है। ठीक है, अब चलते हैं हम सेट पोर्शन पे। ठीक है, सेट पोर्शन में जो सिलेबस पूछा गया था मैंने बताया आपको कि मोस्टली अपडेटेड सिलेबस, क्योंकि मैथ का तो कोई सिलेबस अपडेट होना नहीं था, वो तो सबके लिए कॉमन होता है। बट सेट के सिलेबस में मोस्टली जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो आपके अपडेटेड सिलेबस थे। यहाँ पर
जैसे 9th क्लास में आपने जो चीज़ें पढ़ी थी, जो चीज़ 9th क्लास की हैं, ध्यान रखिएगा। एक चीज़ जो इंपॉर्टेंट बात बच्चों ने हमें बताई कि 9th क्लास का जो क्वेश्चन था, 9th क्लास के टॉपिक्स थे, उनसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, उनसे बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, क्योंकि आपने 9th क्लास पूरा पढ़ा था। तो एक चीज़ का यहाँ पर एनटीएससी वालों ने फ़ायदा उठाया कि आपसे क्वेश्चंस वहाँ से पूछे जाएँ जो आपने बहुत ही अच्छे से पढ़ा है। तो थोड़ा सा 9th क्लास की बायोलॉजी टफ हो जाती है आपके लिए, उसको आपको थोड़ा सा डीप पढ़ना पड़ेगा। बायोलॉजी से थोड़े डीप क्वेश्चन पूछे गए थे, बट आपको उनको ध्यान देना होगा। और फिजिक्स से बात करें तो ज़्यादातर आपसे लॉ रिलेशन, जो भी आपका न्यूटन्स के लॉ से रिलेटेड थे, मोशन से रिलेटेड थे, ग्रेविटेशन से रिलेटेड था, और वर्क एंड एनर्जी, साउंड, लाइट से क्वेश्चन ज़्यादा थे, ठीक है, लाइट और ह्यूमन आई से भी क्वेश्चन थे। इलेक्ट्रिसिटी तो मेन वेटेज था, मतलब जैसा बच्चों ने मुझे बताया कि इलेक्ट्रिसिटी का वेटेज बहुत ज़्यादा था, यानी इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिक इफेक्ट, क्योंकि ये 10th का भी मेन चैप्टर है और इससे कुछ भी एलिमिनेट नहीं हुआ है, इसलिए इसका थोड़ा सा वेटेज ज़्यादा था। और 9th क्लास का मोशन फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन और ग्रेविटेशन वर्क एनर्जी, इनका पोर्शन ज़्यादा था। और साथ में यहाँ पे लाइट का जो भी उसका फिनोमिना था, लाइट एंड इट्स फिनोमिना, उससे भी पूछा गया था। केमिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पर जो बच्चों का जिस तरीके से रिव्यू दिया, तो मेटल एंड नॉन मेटल से क्वेश्चन ज़्यादा थे, और बहुत सारे क्वेश्चन पीरियोडिक, जो पीरियोडिक टेबल था उससे था, और जो आपने आइसोटोप आइसोबार्स पढ़े होंगे, और एसिड बेस की रिएक्शन, एक्सोथर्मिक इंडोथर्मिक रिएक्शन से डायरेक्ट क्वेश्चन थे। और आपसे पूछा गया था जिप्सम, आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस, इन सब का आपसे फार्मूला वगैरह पूछा गया था, ठीक है। तो आपको उनको ध्यान देखना है। एटॉमिक स्ट्रक्चर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस थे वहाँ पे, जैसा बच्चों ने रिव्यू हमें किया कि एटॉमिक स्ट्रक्चर से सर क्वेश्चंस ज़्यादा आ रहे हैं, और साथ में आपके मेटल एंड नॉन मेटल और एसिड बेस एंड साल्ट, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट 10th में भी है, और इसी से क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। अब बायोलॉजी वाले सेक्शन की अगर बात करें तो बच्चों ने बोला कि जो सर 9th क्लास की जो बायोलॉजी है वो ज़्यादा पूछी जा रही है, और 10th क्लास की बायोलॉजी में से कुछ ही पोर्शंस थे जो पूछे जा रहे थे। ज़्यादा जो वेटेज था वो 9th क्लास की बायोलॉजी का था, और साथ में कुछ हार्मोन्स वगैरह से रिलेटेड पूछा गया था, ब्लड ग्रुप्स पूछा गया था, हार्मोन से पूछा गया था, हार्मोन की फंक्शनिंग पूछी गई थी, और जैसे सेक्स डिटर्मिनेशन होता है उसके बारे में कुछ क्वेश्चंस थे। और इसी तरीके से कई सारे जो एंजाइम्स होते हैं, हार्मोन और एंजाइम्स, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस ज़्यादा थे, तो आपको उनको एक बार लास्ट मोमेंट में प्रिपेयर करके ही जाना है, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है, एक बार आपको 9th क्लास की बायोलॉजी को भी अगर मौका मिले तो रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे गए थे आपके सोशल साइंस से, वो ज़्यादा वेटेज था आपका हिस्ट्री का। हिस्ट्री से लगभग 20 क्वेश्चन थे, है ना। तो इसमें ध्यान दीजिए कि मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन ज़्यादा उसमें चांसेस थे, और वही पूछे भी गए थे, और पहले जैसा होता आ रहा है वही पूछा जा रहा है। और जो आपने, ऐसा नहीं है कि 9th में ही पढ़ा है, जो आपने प्रीवियस क्लासेस में जो पढ़ा है उनके क्वेश्चंस को ज़्यादा वेटेज दिया गया, क्योंकि आपने 10th में बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं की है, इसलिए 10th के क्वेश्चन थोड़े से कम आ रहे हैं, बट बाकी जो प्रीवियस क्लास हैं उनके क्वेश्चन यहाँ पे ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो इंडियन हिस्ट्री जो है वो ज़्यादा डोमिनेंट थी क्वेश्चंस में, जो बाहर की हिस्ट्री है उसको यहाँ पर बहुत ही कम चांसेस दिए गए हैं। आपको पढ़ना होगा कि जो इंडियन हिस्ट्री है, जैसे कि कौन कौन से मूवमेंट थे, कब स्टार्ट किए गए थे, कौन कौन उसमें शामिल था, और जो बड़ी बड़ी जो भी चीज़ें फॉर्म की गई हैं उनकी जो डेट थी वो क्या थी, और ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा सा इसमें ध्यान देना होगा। और कई सारे स्लोगन्स थे, उनको किसने दिया था, मतलब डायरेक्ट जो मेन क्वेश्चन है वही आपसे पूछे जाएंगे, आपसे बहुत ही डीप क्वेश्चंस नहीं पूछे जा रहे थे। क्वेश्चंस इजी थे, बट आपको बस रिवाइज करना जरूरी था वहाँ पे। और साथ में ज्योग्राफी से भी आपको क्वेश्चंस वहाँ पे डेफिनेटली मिलेंगे। ज्योग्राफी से क्वेश्चन ज़्यादा थे, ज्योग्राफी और हिस्ट्री यही दोनों मेन हैं, बाकी तो आपको 5-5 नंबर का लगभग उसमें कवर किया हुआ था। तो ये पूरा पेपर था आपका जो सेट का था इसमें। और इसमें मैथमेटिक्स एक पार्ट जो छूट जाता है, तो मैथमेटिक्स जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था, इसमें जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन थे वो थे एलजेब्रा से, ठीक है। एलजेब्रा से क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा, क्योंकि एलजेब्रा आप शुरू से पढ़ते आ रहे होते हैं, इसलिए एलजेब्रा से क्वेश्चन ज़्यादा थे। नंबर सिस्टम से क्वेश्चन ज़्यादा थे, ठीक है। और एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्री और मेंसुरेशन, इन्हीं से ही मोस्टली जो टॉपिक्स कवर किए गए थे, क्योंकि ये टॉपिक्स आपने प्रीवियस क्लासेस में भी कवर किए होते हैं। ट्रिग्नोमेट्री से ऑन एन एवरेज 4 क्वेश्चंस पूछे गए थे, जैसा बच्चों ने मुझे बताया। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स से इनसे मात्र 6 या 7 क्वेश्चंस पूछे गए थे, ठीक है। लॉगरिथम बहुत कुछ स्टेट में होता है तो वहाँ पूछा जाता है, बट लॉगरिथम से वहाँ पे एक भी क्वेश्चन नहीं था। और बाकी कुछ क्वेश्चन थे जो मैथमेटिक्स के आपके जो पॉलिनोमियल अलजेब्रा, जो भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते हैं, जो कि अलजेब्रा में आता है, तो अलजेब्रा का वेटेज बहुत ज़्यादा था बच्चे। इस बात का ध्यान रखिएगा, अलजेब्रा को अगर आप लास्ट मोमेंट में रिवाइज करके जाते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। ट्रिग्नोमेट्री से जो क्वेश्चन थे, बेसिक क्वेश्चन थे, उसको
नॉर्मल गेस करके भी क्वेश्चन को किया जा सकता था, आप रैंडम वैल्यू पुट कर भी क्वेश्चन को कर सकते थे। ये पूरा रिव्यू था, जैसा बच्चों ने मुझे बताया मैंने आपको हूबहू आपको ऐसे ही बता दिया। आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है, टेंशन नहीं लेना है, आपने कोई टॉपिक नहीं पढ़ा तो परेशान नहीं होना है, आपको अपना एग्जाम में बेस्ट करके आना है। और जो हमने एग्जाम के दौरान जो आपको माइंड के जो कंडीशंस है, स्ट्रेटजी कैसे बनानी है, उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है, वो आप जरूर देखिए। और साथ में OMR शीट कैसे भरनी है वो वीडियो भी मैंने बनाई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और उन दोनों वीडियोस को देखिए, आपका एग्जाम बहुत बेहतरीन जाएगा। और बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए जिससे वो थोड़े बहुत कंफर्टेबल हो जाए, उनको बिल्कुल भी दिक्कत ना हो।